This conference will now be recorded. चलिए, तो आप लोगों के स्क्रीन पे ऑलरेडी मैंने असाइनमेंट ओपन कर दिया है, जहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को एक कंपनी बनाकर बैलेंस शीट बनाना था। तो वो हम लोगों ने लास्ट डे कंप्लीट किया, और बैलेंस शीट बनाने के बाद सबसे पहले टीडीएस को इनेबल करना था। तो टीडीएस को इनेबल करने के लिए मैंने बोला था सबसे पहले आप लोग F11 F3 पे जाकर के राइट साइड में जाएंगे, और जाने के बाद बोलेंगे इनेबल टी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में टीडीएस इनेबल हो जाएगा। फिर खुद के कंपनी का पैन टैन टिन देने के लिए सेट ऑल्टर टीडीएस डिटेल को यस करेंगे। सेट ऑल्टर टीडीएस डिटेल को यस करने के बाद सबसे पहले मांगेगा टैन रजिस्ट्रेशन नंबर। तो टैन रजिस्ट्रेशन नंबर का मतलब टैन नंबर नहीं होता है, टिन नंबर होता है। ये मैंने भी लास्ट डे भी सर बताया था। हाँ बोलिए। सर इसमें जो वो रेट एंड एग्जाम्पशन डिटेल में जो वो परसेंट है ना, वो मेरे में नहीं आया। अच्छा ठीक है, देख रहे हैं। आपका भी नहीं आ रहा है, सुचित्रा का भी बोल रहे थे नहीं आ रहा, तो देख रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद आप लोगों ने टी नंबर दिया, टैन नंबर दिया, और डिडक्टर टाइप में कंपनी ले लिया। डिडक्टर टाइप में जाके कंपनी ले लिया। अब मैंने यहाँ पे F12 प्रेस किया, तो देखो तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है। शो ऑल डिडक्टर टाइप, शो सरचार्जेस डिटेल, प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट डिटेल। बट यहाँ पे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है जहाँ पे उसको यस या नो किया जाए। ठीक है, देखते हैं चलो। तो यहाँ पे पैन नहीं देने से 20%, और 20% देने के बाद मैंने यहाँ पे जाकर के फिर पैन नंबर दे दिया। तो सबसे पहले मैंने टीन नंबर दिया, फिर टैन नंबर दिया, और फिर पैन नंबर दिया। देने के बाद सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हम लोग जाते हैं एंट्री पे। तो एंट्री पे जाने के बाद सबसे पहला जो एंट्री मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया था कि कमीशन पेड ₹20,000, कमीशन पेड ₹20,000 टू सिंघानिया एंड कंपनी। तो यही इंफॉर्मेशन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कमीशन पेड कर रहे हैं सिंघानिया एंड कंपनी को 15 में। और सिंघानिया एंड कंपनी जो है वो क्या है, एक कंपनी है, क्योंकि इसका पैन नंबर में 4th कैरेक्टर जो है वो सी है। तो चलो, इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा टैली पे, वो मैं जाकर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैंने बताया था कि सबसे पहला स्टेप्स जब टीडीएस एंट्री करोगे, तो सबसे पहला काम होगा आप लोग का टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट बनाना। तो टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट हम लोग कहाँ से बनाएंगे? गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, अकाउंट्स इन्फो पे जाने के बाद स्टैटिक इन्फो, स्टैटिक इन्फो में जाने के बाद टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट और क्रिएट। तो मैं यहाँ पे ऑल्टर में जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने बना लिया। यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले आप लोगों को बोला था नेम ऑफ पेमेंट, नहीं ऐसा नहीं कि कमीशन या इंटरेस्ट या एडवर्टीजमेंट, नहीं, नेचर ऑफ पेमेंट। जैसे कमीशन ऑफ ब्रोकरेज, अदर इंटरेस्ट, पेमेंट टू एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्टर, ये पूरा टर्म होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे नेम ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट दे दिया, कमीशन ऑफ ब्रोकरेज, सेक्शन 194H, पेमेंट कोड 94H, रेट ऑफ टीडीएस 5%, और एग्जेम्पशन लिमिट 15,000। सो दैट टैली देखेगा कि जब तक 15,000 क्रॉस नहीं करता है उसका टीडीएस नहीं काटना है, और अगर 15,000 क्रॉस कर जाता है तो टीडीएस काटना है, और कितना परसेंट काटना है? 5%। तो ये इंफॉर्मेशन टैली को मिल जाएगा। तो ये टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट हम लोगों ने बनाया। दूसरा स्टेप्स मैंने बताया आप लोगों को कि रिक्वायर्ड लेजर्स क्रिएट कर लो। तो जो भी टीडीएस एंट्री करोगे आप लोग, टीडीएस में जो भी एंट्री करोगे 3 लेजर आप लोग को बनाना पड़ेगा। टीडीएस में जो भी एंट्री करोगे 3 लेजर बनाना पड़ेगा। अकाउंट्स इन्फो, अकाउंट्स इन्फो पे जाने के बाद लेजर्स, और लेजर्स पे जाने के बाद क्रिएट। तो सबसे पहला एक्सपेंस लेजर बनाओगे। यहाँ पे एक्सपेंस है कमीशन, तो कमीशन लेजर, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाने के बाद इस टीडीएस एप्लीकेबल करके ये कमीशन ऑफ ब्रोकरेज का नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो ले लोगे। सो जब ये नेचर ऑफ पेमेंट ले लेंगे तो वो सारा रूल्स रेगुलेशन जो है इस लेजर में आ जाएगा। देन वही काम हम लोग करेंगे, सेकेंड लेजर बनाएंगे टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट, ये सॉरी टीडीएस ऑन एडमिट कमीशन। तो टीडीएस में ऑन कमीशन बनाएंगे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ पे भी जाकर हम लोग कमीशन ऑफ ब्रोकरेज को ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा। और लास्ट लेजर हो जाएगा हमारा पार्टी का। तो पार्टी का लेजर बनाने के समय हमने बताया था कुछ चीज ध्यान से रखना कि पार्टी ऑलवेज एंड ऑलवेज सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा, क्योंकि जिसको आपको पेमेंट करना है वो आपका क्रेडिटर है। करने के बाद मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, यस, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, यस, इस टीडीएस डिडक्टेबल, इस टीडीएस डिडक्टेबल, यस। और यहाँ पे जाने के बाद
ये डिपेंड करता है कि कंपनी रेसिडेंट लेंगे या इंडिविजुअल एचईएफ लेंगे या पार्टनरशिप लेंगे, ये हमारा पैन नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सी है तो पैन नंबर में कंपनी ले लिया, कंपनी रेसिडेंट लेने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पार्टी का पैन नंबर। तो हम एक बिना पैन नंबर देकर भी दिखाएंगे क्या होता है। तो ये देने के बाद मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट एंट्री के तरफ। फर्स्ट एंट्री जो मैंने किया था वो मैं डिलीट कर देता हूँ। फर्स्ट एंट्री जो मैंने किया था वो डिलीट कर देता हूँ, तीनों एंट्री मैं फिर से दिखाता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहला एंट्री हो जाएगा हमारा टीडीएस डिडक्शन एंट्री। सबसे पहला एंट्री हो जाएगा हमारा टीडीएस डिडक्शन एंट्री, जिसको ड्यू एंट्री भी बोलते हैं। अब कितना कमीशन का पेमेंट करना है आपको, कितना अमाउंट का कमीशन का पेड करना है? 20,000 20,000। 20,000। हाँ, एक बात समझो कि बिल अमाउंट तब हो जाएगा 20,000 जब 20,000 का बिल मिला है, 20,000 हमको कमीशन बना है, तो बिल अमाउंट हो जाएगा 20,000। चलो अब हम आते हैं एंट्री की तरफ। तो फर्स्ट एंट्री हमारा हो जाएगा जनरल वाउचर में, क्योंकि ये नॉन कैश बैंक एंट्री है। इस वाउचर में जाकर हम लोग को जो एंट्री करना है वो ये है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टी टू टीडीएस ऑन एक्सपेंस। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टी टू टीडीएस ऑन एक्सपेंस। तो एंटर करने के बाद हम यहाँ पे जाके बोलेंगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट मतलब कमीशन अकाउंट डेबिट 20,000, कमीशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू पार्टी। तो जब टू पार्टी करोगे तो पार्टी में भी क्या 20,000 से पार्टी को क्रेडिट करेगा? नहीं, 20,000 से पार्टी को क्रेडिट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, पार्टी का बिल है 20,000, उसमें से जितना टीडीएस उसमें बनता है 5%। वो टीडीएस को काट लेगा और काटने के बाद बैलेंस फिगर जो है वो 19,000 पार्टी को क्रेडिट कर देगा। तो अब बात को समझो, तीन वर्ड हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। नंबर 1 बिल अमाउंट। बिल अमाउंट कितने का था? 20,000 20,000। टीडीएस आपने कितना काटा? 1,000 rupees 1,000। तो बिल अमाउंट 20,000 लेस टीडीएस 1,000, नेट अमाउंट 19,000। 19,000 आपका यहाँ पे क्रेडिट हो गया। बिल अमाउंट 20,000 लेस टीडीएस 1,000, रिमेनिंग बैलेंस बच गया 19,000। वो 19,000 यहाँ पे आ गया। बट ये जो 19,000 यहाँ पे आया है, इससे आपको ये तो नहीं पता चल रहा ना कि बिल कितने का था, टीडीएस कितना काटा। सिर्फ यहाँ पे ये पता चल रहा है कि टीडीएस काटने के बाद हमारा नेट बैलेंस कितना बचा पार्टी का, 19,000। तो इसी के लिए इसके बाद जो विंडो आएगा ना, इसमें हमें दोनों डिटेल देना है, बिल कितने का था और टीडीएस कितना काटा। क्योंकि हमारा जो पार्टी पे जो अमाउंट दिखा रहा है वो तो टीडीएस काटने के बाद का दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये करना है कि पार्टी का बिल कितने का था उसको नया रेफरेंस में लेना है। तो यहाँ पे जाकर मैंने बोल दिया बिल स्लैश सिंघानिया कंपनी स्लैश 001। तो बिल कितने का था? 20,000 20,000। तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस में जाकर के आप लोग बिल अमाउंट लोगे 20,000। फिर आप फिर से एक न्यू रेफरेंस लोगे और यहाँ पे जाके बोलोगे टीडीएस कमीशन 001। कितना कमीशन काटा, कितना टीडीएस काटा आपने? 1,000। तो देखो एकदम बात साफ है, तीनों वर्ड होना चाहिए। बिल कितने का था? 20,000। टीडीएस कितना काटा? 1,000। तो 20,000 माइनस 1,000, 19,000 जो है वो आपने पार्टी को क्रेडिट कर दिया। 19,000 जो है आपने पार्टी को क्रेडिट कर दिया और बाकी बचा टीडीएस जो काटा आपने वो यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे आपने नरेशन दे दिया, बीइंग TDS deducted from party। ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर नहीं। तो 1/5 को आपको बिल मिला, 1/5 को आपको बिल मिला, आपने उसका सबसे पहले टीडीएस एंट्री किया कि कितना टीडीएस काटना है और कितना पार्टी का बन रहा है, और 1/5 को ही आप पार्टी को पेमेंट भी कर दोगे। 1/5 को ही जाकर के आप पार्टी को पेमेंट भी कर दोगे। तो 1/5 को जब
पार्टी को पेमेंट करोगे तो वहां पे भी ध्यान दोगे कि वहां पे क्या करना है। तो पेमेंट वाउचर में जाना है क्योंकि पेड करना है, तो पेमेंट वाउचर में जाना है। डेट ऑफ एंट्री वही हो जाएगा 1/5 का। एंट्री क्या हो जाएगा हमारा, पेमेंट टू पार्टी का जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, पार्टी अकाउंट डेबिट टू कैशबैक। पेमेंट टू पार्टी का जनरल एंट्री क्या हो जाएगा हमारा, पार्टी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो यहाँ पे जाने के बाद एंटर किया, और एंटर करने के बाद मैं बोलूंगा यहाँ पे पार्टी अकाउंट डेबिट, मतलब सिंगानिया एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। अब पार्टी को कितना पेमेंट करना है, 19,000. 19,000। तो 19,000 आपका यहाँ पे दिख भी रहा है और 19,000 आपने यहाँ पे टाइप भी कर दिया। बट क्या पार्टी का 19,000 का बिल था, क्या पार्टी का No, sir. 19,000 का बिल था? नहीं, ये चीज सारे लोग समझो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी तीनों वर्ड का काम आएगा, 20,000 माइनस 1,000 19,000, 20,000 माइनस 1,000 19,000। बिल बनाने के समय भी ये काम में आएगा और यहाँ पे भी ये काम में आएगा। तो पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं हम 19,000, बट पार्टी का बिल 19,000 का नहीं था। देखो 19,000 यहाँ पे दिया मैंने। अब क्या लेंगे, न्यू रेफरेंस ना अगेंस्ट रेफरेंस? जब पार्टी को पेमेंट करे तो Against अगेंस्ट reference. रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस। तो जब अगेंस्ट रेफरेंस लोगे ना, देखोगे वहां पे दो बिल दिखेगा। जब अगेंस्ट रेफरेंस लोगे वहां पे, तो देखोगे वहां पे दो बिल दिखेगा। एक दिखेगा 20,000 का बिल और एक दिखेगा 1,000 टीडीएस। तो जब वो 20,000 का बिल को सेलेक्ट करके एंटर करोगे ना, बिल देखो 20 का है, बट जब वो 20,000 का बिल को लेकर एंटर करोगे ना, तो यहाँ पे 19,000 दिखेगा। यहाँ पे 19,000 आ जाएगा क्योंकि पेमेंट तो आप 19,000 कर रहे हो। तो ये यहाँ पे एक चीज को समझना है, 19,000 पेमेंट कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे 19,000 का फिगर नहीं लेंगे। यहाँ पे जब बिल लेंगे ना, तो 19,000 हमारा आएगा, बट इसको टाइप करके 20,000 करना है। तो यहाँ पे टाइप करके 20,000 करना है और फिर अगेंस्ट रेफरेंस लेकर के 1,000 टीडीएस एडजस्ट करना है। दोनों जगह में वही काम करना है कि एंट्री हमारा होगा 19,000 से, बट बिल बनेगा 20,000 का और 1,000 टीडीएस माइनस होगा। यहाँ पे भी पेमेंट कर रहे हैं 19,000 का, बट यहाँ पे दिखाएंगे कि बिल हमारा 20,000 का है और 1,000 टीडीएस माइनस कर रहे हैं। अगर हम बिल का 19,000 ले लेते हैं तो वो और फिर टीडीएस को एडजस्ट नहीं करेगा और पेमेंट कर देगा। तो उससे रॉन्ग क्या हो जाएगा पता है, रॉन्ग ये हो जाएगा कि 20,000 का बिल में से मैंने 19,000 पेड कर दिया, 1,000 वो बिल में बाकी रह गया और 1,000 टीडीएस एडजस्ट नहीं हुआ, 1,000 टीडीएस जो है वो एडजस्ट नहीं हुआ। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसी के लिए करना ये है कि 20,000 का बिल 1,000 माइनस टीडीएस, माइनस करने के बाद 19,000 बचेगा, वो 19,000 हमारा वहां पे आएगा। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही है? श्वेता, कुंदन? Yes, sir. हाँ, एंटर करने के बाद अब जा करके हम लोग बैंक ले लेंगे और बैंक लेने के बाद पेमेंट कर देंगे। तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, पार्टी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक करने के बाद चेक पेमेंट हो रहा हमारा। चेक पेमेंट करने के बाद 100,101 100,101 दे दिया हमने, और 100,101 देने के बाद हमने पेड कर दिया। बीइंग पेड टू पार्टी आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस, ये भी जनरल नरेशन लिखा देते हैं। देख लो, इसका नरेशन हो जाएगा हमारा, बीइंग पेड टू पार्टी आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस। बीइंग पेड टू पार्टी आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस मतलब 20,000 का पार्टी का बिल था, उसमें से 1,000 टीडीएस काटा और 19,000 मैंने पार्टी को पेमेंट कर दिया। देखो यहाँ पे किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलो, एनी कंफ्यूजन? नो सर। चलो नहीं है तो फिर मैंने ये एंट्री को भी सेव कर दिया। अब मैंने एक बार जाकर के पार्टी से टीडीएस काटा, फिर एक बार जाकर के पार्टी का पेमेंट भी हो गया। अब हमें जाकर के पेमेंट करना है टीडीएस। अब हमें जाकर के टीडीएस का पेमेंट करना है। तो टीडीएस का पेमेंट कैसे होगा समझो, टीडीएस का पेमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था कि टीडीएस का पेमेंट हम लोगों को कब करना है। तो सपोज कर लो 1/5 को मैंने टीडीएस काटा, 1/5 को मैंने टीडीएस काटा, तो आप 1/5 को टीडीएस काटे हो तो 1/5 को भी गवर्नमेंट को पेमेंट कर सकते हो, नहीं तो 2/5 को भी कर सकते हो,
15/5 को भी कर सकते हो, 31/5 को भी कर सकते हो। लास्ट कब कर सकते हो आप? 1/5 का टीडीएस काटे हो तो लास्ट कब तक पेमेंट कर सकते हो आप? 7/6। वेरी गुड, 7/6 तक कर सकते हैं। मतलब कि 1/5 या 15/5 या 20/5 जब भी हम टीडीएस काट रहे हैं, 5 को हम काटेंगे तो मतलब छठा महीने का 7 तारीख के अंदर हम पेमेंट करेंगे। अगर 5th मंथ में मैंने टीडीएस काटा है तो उसके नेक्स्ट मंथ मतलब 6th मंथ का 7 तारीख के अंदर तक हम पेमेंट कर सकते हैं। वेरी गुड। तो मैंने यहाँ पे बोला कि चलो हम लोग जो पेमेंट करते हैं वो नेक्स्ट मंथ का 2 तारीख को करते हैं। 1/5 को मैंने टीडीएस काटा, 2/6 को पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि 37 का तो डेट लेगा नहीं टैली हमारा। तो 1/5 को मैंने टीडीएस काटा, 2/6 को टीडीएस का पेमेंट कर रहे हैं। अब सारे लोग टीडीएस पेमेंट को अच्छा से देखो, टीडीएस पेमेंट का रूल्स थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम लोग टीडीएस पेमेंट कौन से दिन में कर रहे हैं, क्या डेट में कर रहे हैं? 2nd में। तो 2 जून को। एकदम ध्यान से रहे कि यहाँ पे F2 प्रेस करके 26 का डेट पहले दोगे। जिस डेट में पेमेंट कर रहे हो वो डेट दोगे। डेट को देने के बाद आप लोग नॉर्मल एंट्री नहीं करोगे, टीडीएस ऑन कमीशन टू कैश बैंक नॉर्मल एंट्री नहीं करोगे। यहाँ पे जो टीडीएस का पेमेंट करोगे वो एक स्टैट्यूटरी पेमेंट है, और स्टैट्यूटरी पेमेंट के लिए देखो एक हेल्पर बटन दिया आप लोगों को। राइट हैंड साइड में जो लिस्ट ऑफ पेमेंट बटन देखोगे तो वहां पे देखोगे स्टैट पेमेंट के लिए आप लोगों को एक शॉर्टकट बता रहा है, ऑल्ट एस। स्टैट पेमेंट के लिए आप लोगों को एक हेल्पर बटन दिया है, ऑल्ट एस। तो डेट देकर के सबसे पहले क्या करोगे आप? ऑल्ट एस करोगे। तो ऑल्ट एस करने से ही आपका ये विंडो आ जाएगा। अब वहां पे टीडीएस एनेबल है तो टीडीएस, जीएसटी एनेबल है तो जीएसटी, और भी जो कुछ एनेबल है वो सारा कुछ आ जाएगा। तो आप यहाँ पे जाके बोले टीडीएस। टीडीएस कौन से महीने में काटा आपने? 5th महीने में। तो यहाँ पे डेट दोगे, कौन से पीरियड का टीडीएस है? 1/5 से लेकर 31/5 का। कौन से महीने का टीडीएस ये पेमेंट हो रहा है? मई महीने का। तो मई महीने का मतलब हो रहा है 1/5 से लेकर 31/5। मई महीने का मतलब हो रहा है 1/5 से लेकर 31/5। अब आ जाते हैं डिडक्टेड टिल डेट, कौन से डेट में पेमेंट हो रहा है। याद रहे पेमेंट हमारा जो कर रहे हैं वो टीडीएस हमारा है 1/5 से 31/5 का, बट वो पेमेंट कर रहे हैं हम लोग 2/6 को। तो यहाँ पे जो डेट होगा वो 2/6 का होगा। एकदम ये चीज को ध्यान में रखो कि 1/5 से लेकर 31/5 मतलब मई महीने का पेमेंट हो रहा है हमारा, और जून का 2 तारीख को पेमेंट कर रहे हैं। ये चीज को एकदम दिमाग में डाल लो। और ये जो जून का 2 तारीख डेट दिए हो, यही 2 तारीख हमारा वाउचर डेट भी होगा। यही 2 तारीख हमारा वाउचर डेट भी होगा। ये चीज को ध्यान में रखना। करने के बाद अब आ जाएंगे, जब ये डेट दे देंगे तो बाकी सब कुछ खुद से हो जाएगा। कौन से सेक्शन के अंदर टीडीएस काटा? 194H के अंदर। नेचर ऑफ पेमेंट क्या था? कमीशन ऑफ ब्रोकरेज। आप जिसका टीडीएस काटे हो, सिंघानियन कंपनी, वो क्या था? कंपनी था या अदर देन कंपनी था? तो क्योंकि वो कंपनी था तो कंपनी ले लोगे, अगर अदर देन कंपनी होता तो नॉन कंपनी लेते। रेसिडेंट सब समय रेसिडेंट होगा, ये नॉन रेसिडेंट होने से टीडीएस ही नहीं काटेगा। और पेमेंट कैसे कर रहे हैं? कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू? बैंक के थ्रू कर रहे हैं। तो एंटर करने के बाद देखो सिंगल एंट्री मोड में चला जाएगा। चेक नंबर दे दिया 100102। बीइंग टीडीएस पेड, जस्ट इतना ही लिख देना है, बीइंग टीडीएस पेड, एंट्री हो जाएगा। देख लो, यही 3 एंट्री के ऊपर हमारा पूरा टीडीएस डिपेंड करता है। सबसे पहले हमने पार्टी से टीडीएस को काटा, फिर टीडीएस काटने के बाद जितना बैलेंस फिगर बचा वो पार्टी को पेड कर दिया, और फिर जाकर के टीडीएस का पेमेंट कर दिया। तो यही 3 एंट्री जो है इसी के ऊपर हमारा टीडीएस जो है वो कंप्लीट होता है। यही 3 एंट्री जो है हमारा टीडीएस जो है उसके ऊपर कंप्लीट होता है। बोलो, किसी भी एंट्री में कोई भी कंफ्यूजन, प्रॉब्लम? सर बोलिए। सर अगर मतलब टीडीएस से पेमेंट कर रहे हैं, अगर वो 7 तारीख निकल जाता है फिर जाके पेमेंट कर रहे हैं तो उसका एंट्री कैसे करें? 7 तारीख के बाद पेमेंट कर रहे हो? हाँ मतलब किसी कारण से 7 तारीख मतलब हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निकल जाता तो है। अगर 7
तारीख के बाद पेमेंट कर रहे हो तो फिर पेमेंट करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि कितना दिन के बाद पेमेंट कर रहे हो और उतना दिन का कितना हमारा जो पेनल्टी है वो चार्ज हुआ, कितना हमारा जो है वो पेनल्टी है जो चार्ज हुआ। तो फिर हम लोगों को उसको जा करके एंट्री करना होगा टीडीएस ऑन कमीशन अकाउंट डेबिट, और फिर वो पेनल्टी जो है उसको डेबिट करेंगे और टू कैश बैंक लेंगे। उसका एंट्री अगर होगा तो हम अलग से दिखाएंगे, क्योंकि उसका एंट्री के लिए पहले हमको उसका कितना कैलकुलेट करना है वो देखना पड़ेगा और फिर उसका एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो एंट्री दिखा देंगे हम। हाँ सर, मतलब दोनों को डेबिट नेचर कर ऑफ देंगे। पेमेंट में अलग अलग इंटरेस्ट भी रहता है हाँ हाँ पेनल्टी का। हाँ, वो पेमेंट को भी ये करना पड़ेगा, पेनल्टी को भी ये करना पड़ेगा डेबिट, और फिर जाके एंट्री करना पड़ेगा और पहले पेनल्टी को कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा कितना हुआ हमारा। सर फिर तो जाके ये हम मतलब लास्ट वाला जो पेमेंट हुआ है टीडीएस का, तो उसका लास्ट हाँ को हाँ जाके एंट्री करेंगे, मतलब वही डेट डाल के बाउचर में। हाँ, वो जो दिन में पेमेंट कर रहे हो आप, जितना दिन डिले करके पेमेंट कर रहे हो वो दिन में जा करके पेमेंट करोगे, और टीडीएस और पेनल्टी दोनों एक साथ पेमेंट करोगे। लेकिन उससे पहले पेनल्टी और टीडीएस का मतलब एंट्री करना पड़ेगा। क्यों पेनल्टी का टीडीएस करना पड़ेगा? आपने जब पार्टी का टीडीएस काट लिया, पार्टी को पेमेंट किया, कर हाँ दिया, सर। अब आपको 6 को पेमेंट कर देना था, नहीं किया आपने, आप 2 महीने बाद हाँ सर। पेमेंट कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब 7/6 को आपने पेमेंट नहीं किया, उस दिन में कोई एंट्री नहीं करोगे। जिस दिन में पेमेंट कर रहे हो उस दिन तक में जाकर के कैलकुलेट करोगे कि उस दिन तक का पेनल्टी कितना हुआ, और उसी दिन में जाकर ओके के सर। टीडीएस और पेनल्टी दोनों पेमेंट करोगे आप। जब पेमेंट ही हाँ नहीं सर, कर रहे हो तो गॉट इट। एंट्री क्यों करोगे आप? हाँ सर, ठीक। चलो, अब एक हो गया हमारा एंट्री नंबर 2/7/2020 में कमीशन पेड किया, कंपनी पेड इंटरेस्ट ऑफ ₹12,000 टू पीसीना। पीसीना जो है वो पर्सन है, सो पेड द टीडीएस आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस। ये एंट्री आप लोग कर लोगे। एक एंट्री मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, थर्ड वाला एंट्री, कंपनी पेड कमीशन, कंपनी पेड ऑडिट फीस ऑफ ₹50,000, नहीं, कंपनी रिसीव ए बिल ऑफ ₹50,000 फ्रॉम पीडब्ल्यूसी लिमिटेड। पीडब्ल्यूसी का इतना ऑन, कौन सा डेट में रिसीव किया है? ऑन 2/07/2020 को। So pass the necessary entry and deduct TDS if required. अब एक बात समझो, आपका एक कंपनी है, आपका एक कंपनी है, कंपनी का जब टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो कंपनी को आपको ऑडिटर को बुलाकर, चार्टेड अकाउंटेंट को बुलाकर ऑडिट करवाना पड़ता है। तो चार्टेड अकाउंटेंट आएगा, चार्टेड अकाउंटेंट आने के बाद हर एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा, हर एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करेगा और अपना एक रिपोर्ट बनाकर दे देगा। वो रिपोर्ट को आप सरकार को जमा दे दोगे तो सरकार बोलेगा ठीक है, आपका कंपनी में कोई चोरी नहीं हुआ है और आपने जो भी टैक्स दिया वो ठीक है। तो हर कंपनी जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, मतलब कि जो जीएसटी में मैंने बताया रजिस्टर्ड डीलर, तो जो रजिस्टर्ड डीलर होता है उसे अपना कंपनी को ऑडिट करवाना चार्टेड अकाउंटेंट को बुलाकर कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि जब वो रिटर्न फाइल करेगा तो उसमें ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करेगा। तो आपने एक पीडब्ल्यूसी का ऑडिटर को बुलाया और ऑडिट करवाया अपना बुक्स ऑफ अकाउंट को। तो पीडब्ल्यूसी का ऑडिटर जो आकर के आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करेगा 3 दिन 4 दिन तक, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में करेगा? क्या लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में करेगा वो? नो सर। नो नहीं, सर। एकदम नहीं करेगा। नो तो सर। उसने सारा कुछ ऑडिट करने के बाद आपको बिल दिया, ऑडिट फीस बिल ऑफ ₹50,000 फ्रॉम पीडब्ल्यूसी। तो आपने 50,000 का बिल लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 50,000 पेमेंट भी तो करना पड़ेगा, 50,000 का पेमेंट भी तो करना पड़ेगा आपने जब बिल रिसीव किया है। तो मतलब आपको 50,000 का पेमेंट पीडब्ल्यूसी को करना है। तो जब 50,000 का पेमेंट पीडब्ल्यूसी को करना है, इसका मतलब कि पीडब्ल्यूसी आपका क्रेडिटर हो गया। तो क्या पूरा 50,000 पेड कर दोगे, ना कुछ टीडीएस वीडीएस काटोगे? टीडीएस काटेंगे सर। टीडीएस काटेंगे। श्वेता, सुन रहे हो आप? हाँ सर, सुन रहे हैं। श्वेता, एक बात बताओ कि आप जो ये 50,000 का पेमेंट करोगे पीडब्ल्यूसी को, तो सुचेता ने बोला कि टीडीएस काटेंगे। अब आप सिर्फ इतना बताओ कि अगर टीडीएस काटेंगे तो कौन से सेक्शन के थ्रू काटेंगे, कौन से नेचर ऑफ पेमेंट, कौन से सेक्शन के थ्रू काटेंगे? रिंकी बताओ, श्वेता रिंकी दोनों में कोई भी बताओ, कौन से सेक्शन के थ्रू काटेंगे जाकर?
कौन से सेक्शन के थ्रू काटेंगे श्वेता या रिंकी? 194J। 194J। क्यों 194J के थ्रू क्यों काटेंगे भाई? क्योंकि सर वो फीस और जो है वो उसी सेक्शन में है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑडिटर या चार्टेड अकाउंटेंट जो है वो क्या है, एक प्रोफेशनल है, तो इसी के लिए फीस ऑफ प्रोफेशनल में ये चला जाएगा 194J में चला जाएगा। वेरी गुड। तो क्योंकि फीस ऑफ प्रोफेशनल एक प्रोफेशनल है तो इसके लिए हमारा ये चला जाएगा 194J में। अब गौरिक, हाँ हेलो सर। 194J का रूल्स बताओ तो हमको। 194J का रूल्स बताओ तो, क्या रूल्स है 194J का? 194J का रूल्स है कि ये जो सर्विस हम कोई प्रोवाइड दे रहा है नेचर ऑफ पेमेंट ये क्या जो होगा 194J का? 194J का नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? नोटबुक नहीं खोलना है। 194J का नेचर ऑफ 2,40,000। पेमेंट क्या है? अच्छा नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? अच्छा अच्छा, नेचर ऑफ पेमेंट ऑडिट ऑडिट विश्वजीत, विश्वजीत, हाँ सर बोलिए। 194J का नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? सर फीस फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल एंड रॉयल्टी। सर वेरी मंत्रा गुड। में सर फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल और रॉयल्टी। एग्जामिशन लिमिट, 30,000, रेट ऑफ टीडीएस 10%। 10% है, 15% है, सही से देखो नहीं सर 10%। कहाँ पे लिखा है 10%? मैंने सर पढ़ाया था 10%। पढ़े थे, देखकर नहीं बोल रहे तो? नहीं सर। गुड, ठीक बोला आपने। तो फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल और रॉयल्टी नेचर ऑफ पेमेंट है, एग्जामिशन लिमिट हमारा 30,000 है और रेट ऑफ टीडीएस 10% है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑडिट फीस का बिल है वो 50,000 का है, तो क्या हमें टीडीएस काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए? करना चाहिए सर। काटना चाहिए। कितना के ऊपर? 20,000 के ऊपर? नहीं सर 50,000 के ऊपर ही करना चाहिए। 50,000 के ऊपर काटना चाहिए। वेरी गुड। तो चलो अब इसका एंट्री आप लोग हमें बताओगे टैली पे क्या करना है। 25 में हमने बिल रिसीव किया, तो सबसे पहले जाकर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बोलो तो? सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ पेमेंट। नेचर ऑफ पेमेंट बनाएंगे। वेरी गुड। तो अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद स्टैट्यूटरी इन्फो में जाने के बाद टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट, देन क्रिएट। टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट देन क्रिएट। यहाँ पे जाकर मैं एक नेचर ऑफ पेमेंट बनाऊंगा, फीस फॉर प्रोफेशनल। इतना लिख दोगे तो हो जाएगा। फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल और रॉयल्टी लिखने की जरूरत नहीं है, फीस फॉर प्रोफेशनल लिख दोगे तो हो जाएगा। ठीक है। तो फीस फॉर प्रोफेशनल अंडर सेक्शन 194J, पेमेंट कोड 94J, रेमिटेंस कोड नॉट रिक्वायर्ड, रेट ऑफ टीडीएस 10% और एग्जेम्पशन लिमिट 30,000। ठीक है यहां तक? यस सर। चलो सेव कर दिया। सेकेंड स्टेप्स क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड स्टेप्स क्या हो जाएगा? TDS डिडक्शन एंट्री। नहीं, अभी कहाँ से टीडीएस डिडक्शन एंट्री? लेजर वर्क बना लिया आपने? हाँ सॉरी लेजर बनाना है। सेकेंड स्टेप्स हो जाएगा हमारा 3 लेजर बनाना, एक्सपेंस लेजर, टीडीएस ऑन एक्सपेंस लेजर, पार्टी लेजर। तो सबसे पहला टीडीएस लेजर, अकाउंट्स इन्फो एक्सपेंस लेजर क्रिएट। तो हमारा जो टीडीएस लेजर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑडिट फीस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑडिट फीस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस इस टीडीएस डिडक्टेबल यस। और यहाँ पे जो टीडीएस डिडक्ट करेंगे वो हो जाएगा हमारा रूल्स रेगुलेशन फीस फॉर प्रोफेशनल, ये हो जाएगा हमारा। देन सेकेंड लेजर हो जाएगा हमारा टीडीएस ऑन ऑडिट फीस, TDS on audit fees under duties and taxes,
देन टीडीएस, और उसके बाद हो जाएगा फीस फॉर प्रोफेशनल। फीस फॉर प्रोफेशनल करने के बाद हम लोग इसको सेव कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड लेजर। और लास्ट लेजर हो जाएगा हमारा पार्टी। तो पार्टी हो जाएगा PWC प्राइवेट लिमिटेड अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर करने के बाद मेंटेन बैलेंसेस बिल वे बिल यस कर देंगे, और इस टीडीएस डिडक्टेबल को यस करेंगे। तो करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, ये पार्टी का जो पैन नंबर है वो देख लेते क्या है। तो पार्टी का पैन नंबर में हमें फोर्थ कैरेक्टर सी दिख रहा है, तो मतलब कंपनी है। तो हम यहाँ पे जाकर कंपनी रेसिडेंट ले लेंगे। कंपनी रेसिडेंट लेने के बाद देन जाकर के हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, एड्रेस वगैरह देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दे देंगे पैन नंबर। तो अगर पैन नंबर नहीं देते हैं तो फिर क्या होगा, पैन नंबर नहीं देते हैं तो फिर क्या होगा, 20% टैक्स डिडक्शन। 20% चलो टैक्स एक बार रिजेक्ट पैन नंबर नहीं देकर देखते हैं क्या होता है। एक बार पैन नंबर नहीं देकर देख भी लेते हैं लाइव क्या होता है। तो पैन नंबर देना भूल गए, जो अक्सर आप लोग करते हो, पैन नंबर देना भूल गए। तो अब क्या होगा देखो, चलो पहला एंट्री करते हैं हम लोग। पहला एंट्री करने के लिए हम लोग जाते हैं जर्नल वाउचर में, क्योंकि पहला नॉन कैश बैंक एंट्री होगा हमारा। तो श्वेता देखो यहाँ पे मैंने पैन नंबर नहीं दिया, ठीक है। तो 2/7 का डेट मैंने दे दिया। 2/7 का डेट देने के बाद अब हम लोग जाके एंट्री कर रहे हैं एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 50,000। 50,000 का 10% मतलब 5,000 काटना चाहिए। तो अब हम जब यहाँ पे पार्टी को क्रेडिट कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे 45,000 से क्रेडिट कर रहे हैं या कितना से क्रेडिट कर रहे हैं, कितना से क्रेडिट किया, 20%। देखो वहां पे वो ऑटोमेटिक हमारा 50,000 का 20% 10,000 काट लिया। और जब यहाँ पे एंटर करोगे ना, तो फिर वो बाद में जाकर के मैसेज भी देगा कि क्यों काटा, क्योंकि आपने उसका पैन नंबर नहीं दिया था। तो आप क्या करोगे, अगर यहाँ पे करना है तो कंट्रोल एंटर करोगे, कंट्रोल एंटर करके लेजर को एडिट करोगे, और लेजर को एडिट करके यहाँ पे भी जाकर पैन नंबर डाल सकते हो। आप अभी भी जाकर पैन नंबर डाल सकते हो। तो पैन नंबर डाल दिया। पैन नंबर डालने के बाद अब जब यहाँ पे जाकर के आप एंटर करोगे ना, तो देखोगे ठीक कर दिया वो, ठीक कर दिया वो संग संग, आपको कुछ करना भी नहीं होगा। समझ में आई बात? हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, ये जो आपने तो अलग अलग सब कमीशन के लिए अलग अलग रूल देना पड़ता है ये टीडीएस में। तो अगर हम हाँ पैन नंबर नहीं देते हैं तो कितना डिडक्ट करेगा? ये बाय डिफॉल्ट टैली में इंस्टॉल रहता है क्या? अरे 20%? यहाँ गौरी, जब हम लोग टीडीएस इनेबल किए तो वहां पे पैन नॉट एप्लीकेबल रहने की वजह से 20% हम लोग ने दिखाया ना F11 अच्छा F3 में। तो वही तो हमारा काम है। तो वो तो हम लोग ने F11 F3 पे दिखाया जा करके। ये क्या दिखाया हमने, ये क्या है, अच्छा समझ रेट ऑफ गया। टीडीएस पैन नॉट एप्लीकेबल। समझ गया सर। ठीक कहाँ रह रहा दिमाग आजकल? सर, देखा नहीं मैंने ठीक से। ठीक है, ऐसा कब होता है पता है? हाँ सर। कब? कब कब बताओ आप। क्या बोलूं मैं, ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा। हाँ ध्यान नहीं देता है, तो ध्यान नहीं देने का दो कारण हो जाता है। एक, पढ़ाई लिखाई करने का मन नहीं है, और दूसरा जब इंसान प्यार व्यार में पड़ जाता है तब। ना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। तो प्यार व्यार में नहीं इतना पड़े हो, नहीं नहीं सर, वो पहला ही है। तो मतलब ध्यान नहीं हो घर रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। हाँ सर, घर बैठ बैठ के ना एकदम दिमाग सही नहीं हो रहा है, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। घर पे बैठ करके आप लोग से ज्यादा ना हम लोग को टेंशन हो रहा है। हम लोग सुबह से रात तक काम करने वाला आदमी है, कभी छुट्टी नहीं कभी कुछ नहीं। बट हम लोग जो 6 मंथ से 4 मंथ से बैठ करके है, वो हम लोग को भी पता है, बट कुछ करने का नहीं है। तो काम है, करते रहो। अब जितना अपने आप को बिजी रखोगे उतना अच्छा होगा, और जितना सही है। सोचोगे उतना ज्यादा ये होगा। तो और ज्यादा पढ़ाई करो, और ज्यादा बिजी करो अपने आप को। अभी अपॉर्चुनिटी आप लोग के पास
ये पढ़ाई ज्यादा करो। चलो देखो, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 50,000 देने के बाद देन पार्टी अकाउंट क्रेडिट किया, तो पार्टी को क्रेडिट करने के बाद वो ऑटोमेटिक टीडीएस काटने के बाद जो बिल आ जाएगा। अब यहाँ पे जाने के बाद हमारा 45,000 पार्टी को क्रेडिट दिखा दिया, बट क्या पार्टी ने बिल 45,000 का दिया था? पार्टी ने बिल 45,000 का दिया था? नो सर। नहीं, नहीं कितने का सर, दिया था? 50 का। तो हमें क्या करना 50,000। पड़ेगा? न्यू रेफरेंस में जाकर बिल देना होगा 50,000 का। यहाँ पे जाकर के हमें बिल देना पड़ेगा 50,000 का, और फिर हम बोलेंगे न्यू रेफरेंस में जाकर टीडीएस ऑडिट फीस के ऊपर टीडीएस काटा 5,000, तो 50,000 माइनस 45,000, 45,000 मैंने पार्टी को क्रेडिट किया, और क्रेडिट करने के बाद फिर हम यहाँ पे बोलेंगे टीडीएस ऑन एक्सपेंस 5,000, तो ये हमारा एंट्री हो जाएगा। देख लो, being TDS deducted from party, being TDS deducted from party, तो ये एंट्री हमारा हो जाएगा जहां पे हम लोग पार्टी से टीडीएस को काट लिए। अब सिंपल बात है, जो दिन में टीडीएस काटे हो ट्राई करो उसी दिन में पार्टी को पेमेंट कर दो, तो आपको डेट चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ पेमेंट वाउचर में जाओ। पेमेंट वाउचर में जाने के बाद आप यहाँ पे जाकर बोलोगे पार्टी अकाउंट डेबिट 45,000, पार्टी अकाउंट डेबिट 45,000 अगेंस्ट रेफरेंस में बिल कितने का दिखा रहा है? बिल दिखा रहा है 50,000 का। जब बिल को सेलेक्ट करके एंटर करोगे तो यहाँ पे कितना आ गया? 45,000। यहाँ पे आ गया आपका 45,000, तो क्या 45 रखोगे? नहीं सर, 50 करेंगे। नो सर, नहीं, 50। आपको 50,000 करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो याद रहे रॉन्ग हो जाएगा, अगर नहीं करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। करने के बाद फिर अगेंस्ट रेफरेंस लेकर, ये हो गया हमारा कि बिल 50 का था, टीडीएस एडजस्ट किया 5,000, तो नेट पेमेंट हमारा 45,000 का हो रहा है। यस सर। 100,103 करने के बाद पार्टी को पेमेंट कर दिया, और 2/7 का टीडीएस पेमेंट हम 1/8 को कर रहे हैं। 2/7 का टीडीएस पेमेंट हम 1/8 को कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 1/8 का डेट देना पड़ेगा, 1/8 का डेट दे देना पड़ेगा। 1/8 का डेट देने के बाद आपको और कुछ नहीं करना है, ऑल्ट एस करना है। 1/8 का डेट देने के बाद आपको ऑल्ट एस करना है। ऑल्ट एस करने के बाद अब यहाँ पे बोलोगे ये जो पेमेंट है ये कौन से मंथ का है? जुलाई मंथ का। जुलाई मंथ का मतलब 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई। जुलाई मंथ का मतलब 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई। अगर जुलाई का नहीं होकर के जून का होता तो 1 जून तो ले लेते, 31 जून तो होता नहीं है, 30 जून होता है, तो 30 का डेट तो नहीं लेता, तो 1 जून से लेकर क्या करते हैं? 1 जुलाई कर देते हैं यहाँ पे। और डेट कौन सा होगा पेमेंट का? 1 अगस्त, तो यहाँ पे पेमेंट डेट हो जाएगा 1/8। बाकी का तो डिटेल्स हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा 194J फीस फॉर प्रोफेशनल, और यहाँ पे भी कंपनी हो जाएगा। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ होता तो नॉन कंपनी हो जाता, और देने के बाद हमारा बैंक हो जाएगा। ये देख लो, ये हमारा पेमेंट हो जाएगा। तो 2 एंट्री मैंने आप लोगों को दिखा दिया सिमिलर टाइप का कि कैसे क्या होगा। यहाँ तक हमको नहीं लगता है किसी को कोई डाउट होना चाहिए। बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? नो सर। ठीक है, क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। चलो अब हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग जब एग्जाम देने के लिए बैठोगे आईसीए में, तो जो टीडीएस का एंट्री आपको दिया जाएगा ना, मैंने जैसा सेंटेंस लिख करके दिया है वैसा नहीं आएगा। इस तरह से कोई लिख करके नहीं देगा एग्जाम में। तो फिर एग्जाम में किस तरह से टीडीएस एंट्री दिया जाएगा? तो एग्जाम में जो टीडीएस एंट्री दिखाया जाएगा, हम वो एंट्री आपको दिखा रहे हैं। कैसे दिखाया जाएगा एंट्री? उसके लिए जाना पड़ेगा हमें
ये देखो, ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन में? यस हाँ सर दिख रहा है। सर यही दे दिया जाएगा आपको, यही टीडीएस एंट्री है। अब इसको देखकर आपको समझना पड़ेगा कि क्या एंट्री करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद 1 मिनट तक अच्छा से देखो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे क्या करना है। 1 मिनट के लिए होल्ड करो। 1 मिनट तक आप लोग समझो क्या क्या है इसमें। हेलो, यस देखा ये डॉक्यूमेंट? कुछ समझ में आया आप लोगों को? हाँ हाँ सर। एकदम सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप लोगों को हमने जो एंट्री लिखा कर दिखाया, तो आप लोगों को उसमें समझ में आया कि पेमेंट की क्या चीज का करना है, कमीशन का करना है, ऑडिट फीस का करना है, इंटरेस्ट का करना है। ये डॉक्यूमेंट से समझ में आ रहा है क्या चीज का पेमेंट करना है आपको? रेंट का करना है। रेंट सर चलो, तो एक लेजर आ गया हमारा रेंट और दूसरा लेजर आ गया हमारा टीडीएस ऑन रेंट। एक रेंट का लेजर आ गया, एक टीडीएस ऑन रेंट, तो 2 लेजर आ गया। तीसरा पार्टी लेजर। तो क्या पार्टी का नाम यहाँ से समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। सुरक्षा प्रॉपर्टीज। तो यहाँ से नाम भी समझ में आ गया, सुरक्षा प्रॉपर्टीज मतलब पार्टी का नाम भी आ गया। ठीक है, तो 3 चीज आ गया। कितने का रेंट है? कितने का रेंट है? 3,25,000। तो ये भी मिल गया हमें कि एक्सपेंस कितना का है, पार्टी कितना है, पार्टी कौन है, एक्सपेंस का अमाउंट कितना है, ये सारा चीज आ गया। डेट ऑफ एंट्री भी दे दिया यहाँ पे, देखो पार्टी का पैन नंबर भी दे दिया है, BACCA मतलब ये भी कंपनी है हमारा। तो ये सारा चीज मिल गया हम लोगों को। अब जो एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है वो ये है कि रेंट। अब रेंट का कौन सा सेक्शन है भाई? रेंट का कौन सा सेक्शन? 194I। बट यहाँ पे जो सेक्शन 194I है वो तो 2 चीज के लिए आता है। रेंट तो हमारा 2 कैटेगरी में आता है। एक आता है रेंट ऑन लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर, और एक आता है रेंट ऑन प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट। 2 आता है। अब ये कैसे समझ में आएगा? यहाँ पे तो सिर्फ वर्ड लिख दिया रेंट। ये तो नहीं समझ में आ रहा कि ये प्लांट मशीनरी के लिए है या लैंड बिल्डिंग के लिए है। ये एक चैलेंज नीचे है। 10% सर। समझ में आ रहा है, वेरी गुड, वो भी दिख रहा है। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया रेट ऑफ टीडीएस 10%। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि ये हमारा जो रेंट है ये रेंट ऑन लैंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी होने से 2% देता। तो सारा कुछ तो डॉक्यूमेंट में दे दिया है भाई, तो प्रॉब्लम क्या है? चलो ये डॉक्यूमेंट से हम जस्ट पहला एंट्री तक करके दिखा देते हैं, बाकी आप लोग खुद से करोगे। একটা অন্য কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করছি স্যার, এখানে প্যান चलो। নাম্বারটা হ্যালো हाँ बोलो। হ্যাঁ স্যার, এখানে প্যান নাম্বারটা দেখছি বলো। BSCC। হ্যাঁ স্যার, এখানে প্যান নাম্বারটা BSC মানে সি মানে কোম্পানি, তারপরে এটা মানে কি স্যার? মানে কোম্পানির ক্ষেত্রে এটা মানে ওটা পরেরটা হয় না কোনটা? ওটা এটা হচ্ছে না না, ওটা অ্যাকচুয়ালি নেম অফ কোম্পানি ফম্পানি দিয়ে, কিন্তু হয়তো এখানে কোম্পানি ফম্পানি নাম পরে চেঞ্জ করেছে বা এরকম কিছু, হয়তো আগে এ থেকে ছিল ওইরকম কিছু হতে পারে, বা ওটা ABCD হতে পারে। এক্স্যাক্টলি এস দিয়ে হবে এটা কোনো মানে নেই, কিন্তু ফোর্থ ক্যারেক্টার এখানে সি আছে না পি আছে এটা দেখতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে फोर्थ স্যার। कैरेक्टर सी আছে মানে कंपनी। আচ্ছা चलिए, ঠিক আছে। तो अब हम लोग जाते हैं अकाउंट्स इन्फो। अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद स्टैट्यूटरी इन्फो, स्टैट्यूटरी इन्फो में जाने के बाद टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट, देन क्रिएट रेंट ऑन लैंड और बिल्डिंग।
इतना लिखने से हो जाएगा। रेंट ऑन लैंड और बिल्डिंग सेक्शन 194I, 194I के बाद 94I, देन रेट ऑफ टीडीएस 10% और एग्जेम्पशन लिमिट 2,40,000। तो ये दे दिया मैंने। ये देने के बाद बाकी तीनों लेजर बना लो। अकाउंट्स इन्फो, लेजर, क्रिएट, रेंट। सिर्फ रेंट ही बनाओगे, रेंट ऑन बिल्डिंग बिल्डिंग बोलने की जरूरत नहीं है। रेंट बोला है, रेंट ही लोगे। हेलो सर। हाँ बोलिए। रेंट ऑन लैंड और बिल्डिंग सर ये मानी रिसिप्ट में जैसा देखा टीडीएस का ये एंट्री, इसमें तो 10 नंबर नहीं है, कंपनी तो क्रिएट करना पड़ेगा TDS के लिए। 10 नहीं है, वो पे ही है, पेयर है। पेयर तो आप हो। हाँ, कहाँ दिमाग चला गया आपका गौरिक? ठीक है। पे का सिर्फ पैन नंबर चाहिए होता है। तो रेंट अकाउंट, रेंट का लेजर बना दिया, टीडीएस ऑन रेंट बना लिया और लास्ट हो जाएगा पार्टी। गौरिक एकदम पढ़ाई में ध्यान दो, हम नेक्स्ट डे से क्वेश्चन करेंगे तुमसे। हाँ सर जरूर, आज से ही शुरू कर दूंगा। इस टीडीएस डिडक्टेबल पढ़ाई करो एकदम, 6-6 घंटा बैठ करके पढ़ाई करो। कंपनी रेसिडेंट और यहाँ पे जाने के बाद पार्टी का पैन नंबर। देखो ये बन गया सारा। अब कोई कंफ्यूजन होगा? मुझे नहीं लगता है कि अब कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। सिंपल है। पहला जा करके हम लोग एंट्री पास करेंगे। एंट्री का अमाउंट हमारा है 3,25,000 का। तो सिंपल हम लोग जाकर के जनरल वाउचर में चले जाएंगे। जनरल वाउचर में जाकर के 2 अप्रैल का डेट दे दिया तो 2 अप्रैल दे देंगे। 2 अप्रैल का डेट देने के बाद यहाँ पे जाके बोल देंगे रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट अकाउंट डेबिट 3,25,000। देन पार्टी को क्रेडिट कर देंगे प्रॉपर्टीज, रक्षा प्रॉपर्टीज, तो 2,92,500। न्यू रेफरेंस बिल नंबर वहां पे दे दिया है, देख लो। तो बिल नंबर यही लोगे, जो रिसिप्ट नंबर दे दिया वही दोगे। देन न्यू रेफरेंस, टीडीएस, रेंट 003 32,500 टू टीडीएस ऑन ये। तो देख लो कितना वहां पे टीडीएस कटा हुआ है, 32,500 कटा हुआ है। यस देख लो, ये डॉक्यूमेंट देख लो और डॉक्यूमेंट देखने के बाद ये देख लो। बोलो किसी को कोई भी डाउट है? चाहे हम जैसा सेंटेंस वाइज दिए वैसा एंट्री हो या फिर डॉक्यूमेंट हो, हमें नहीं लगता प्रॉब्लम कहीं पे भी होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। तो दोनों वे में हमने एंट्री दिखा दिया ताकि जब आप लोगों को डॉक्यूमेंट मिल जाएगा तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि डॉक्यूमेंट से कैसे करना है। तो इसी के लिए मैंने एंट्री डॉक्यूमेंट वाइज भी दिखा दिया। तो टोटल आप लोग का कितना एंट्री हो गया पता है? यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 3 + 3 + 3। यहाँ पे 3 एंट्री, यहाँ पे 3 एंट्री, यहाँ पे 3 एंट्री, 9 एंट्री। और एक डॉक्यूमेंट दे दिया मैंने, तो डॉक्यूमेंट में हो गया फिर 3 एंट्री। टोटल 3 × 4 12 एंट्री आप लोगों को करना है। यहाँ पे 3 ये कर दिया हमने, तो 3 × 3 9 एंट्री हो गया। और ये यहाँ पे इसका 3 एंट्री, तो टोटल 12 एंट्री आप लोगों को करना है। ये एंट्री करोगे तब जाकर नेक्स्ट डे मैं जो बताऊंगा वो आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट डे वाला काम जो है ये इससे ज्यादा टफ है। समझ में आ गई बात? यस सर। यस बोलो और किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ वो इंटरेस्ट वाला जो होमवर्क आप दिए उसमें वो जो एग्जाम्पशन लिमिट है वो तो बैंक पोस्ट ऑफिस 5,000 10,000 होगा बैंक का। तो यहाँ पे तो बैंक नहीं दिया ना, यहाँ पे 5,000 लोगे। अदर देन बैंक पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव सोसाइटी लोगे। ओके सर,
थैंक यू। और बोलो, और कोई डाउट है? कुंदन प्रैक्टिस हो रहा है? कुंदन का साउंड गया। ठीक है, ये एंट्री को आप लोग पूरा कंप्लीट कर लो। कंप्लीट करने के बाद तब नेक्स्ट डे जो दिखाएंगे वो समझ में आएगा। करेंगे सर, करो करो जल्दी। श्वेता, ब्यूटी, रिंकी, कुंदन, सारे लोग ओके प्रैक्टिस सर। करो। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो। अभी तो ज्यादा काम नहीं है ना, अभी अच्छा से प्रैक्टिस कर लो तो फिर मौका है अभी यहाँ पे। फिर नेक्स्ट डे जब बताएंगे तो समझ में आएगा आप लोगों को। चलो इसको जल्दी से प्रैक्टिस कर लो, फिर टीडीएस भी कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। चलो ओके हाँ, चलो बाय। बाय। ठीक। क्या हुआ? लेकिन कैसे